आइए दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 16 जुलाई 2020 गुरुवार, और जानेंगे इस वीडियो में आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। जी हाँ, मोदी सरकार की तरफ से कई सारे महत्वपूर्ण फैसले, नए नियम, कानून, कायदे निकल कर आ रहे हैं, आपके लिए जानना जरूरी है। इसके अलावा कुछ सरकार की नई स्कीम भी आपको बताएंगे। साथ ही रिलायंस जियो के मालिक मुकेश अंबानी जी के द्वारा भी एक बड़ी घोषणा की गई है। 5G इंटरनेट को लेकर भी एक बड़ा अपडेट है। इसके अलावा भी दोस्तों चीनी वायरस की खबरें भी जानेंगे, मौसम समाचार और आज के सोना चांदी के अपडेट्स भी जानेंगे। क्या पेट्रोलियल के ताजा भाव वगैरह चल रहे हैं, बोर्ड रिजल्ट्स को लेकर भी अपडेट है। स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत सारे महत्वपूर्ण और काम की खबरें हैं। एक एक करके सभी अपडेट्स को जानेंगे। बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में, और इन 50 बड़ी खबरों को एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। आइए बिना टाइम वेस्ट किए आपको ले चलते हैं पहली खबर में। जी हाँ, स्वागत है आप सभी का DLS न्यूज पर एक बार फिर से। आज की पहली खबर की बात करें दोस्तों, तो केंद्र सरकार ने लॉन्च की दुनिया की सबसे सस्ती चीनी वायरस की टेस्टिंग किट। जी हाँ, हमारी भारत सरकार ने, जी हाँ आपको बता दूं, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने खुद ऑफिशियली तरीके से भारत में इस टेस्टिंग किट को लॉन्च कर दिया। और सबसे अच्छी बात है कि दुनिया में ये सबसे सस्ती किट है। मात्र 399 रुपए वाली इस किट का नाम रखा गया है कोरोश्योर। IIT दिल्ली ने इस किट को विकसित किया है। यह IIT दिल्ली का एक नया आविष्कार है। इस किट की मदद से दोस्तों मात्र 650 रुपए में चीनी वायरस की जांच हो पाएगी। खुद मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की तरफ से इस किट का ऑनलाइन माध्यम से शुभारंभ भी किया गया। तो ये हमारे भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है दोस्तों की सबसे सस्ती किट भारत में बनाई गई है। चलिए साथ ही अगली खबर आती है कि चीनी की कीमतें 2 रुपए तक बढ़ाने को मंजूरी मिली है। चीनी शक्कर जो होती है ना, चाय में डालते हैं अपन वो, और इसके चलते गन्ना किसानों के 20,000 करोड़ बकाया भुगतान में भी मदद मिलेगी। दरअसल दोस्तों गन्ना किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने चीनी का MSP यानी कि मिनिमम सेलिंग प्राइस बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। GOM यानी कि ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्रियल की बैठक में चीनी के MSP को 2 रुपए तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। हालांकि यह फैसला 1 अक्टूबर 2020 से लागू होगा। इस फैसले से शुगर मिलों का कैश फ्लो बढ़ जाएगा और आसानी से किसानों के बकाये का भुगतान कर पाएंगे। तो ये सरकार की तरफ से एक नया अपडेट है। चलिए साथ ही बात करें अगली खबर में, देख पा रहे होंगे वैज्ञानिकों की रिसर्च में नई स्टडी में इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है। जी हाँ, साइंटिस्ट ने ये दावा किया है दोस्तों कि आर्टिफिशियल लाइट जो है ना, वो किशोर उम्र के लिए खतरनाक होती है। पास में तेज रोशनी से डिप्रेशन और चिंता का जोखिम बढ़ जाता है, नींद भी खराब होती है। दरअसल वैज्ञानिकों के एक स्टडी के मुताबिक आर्टिफिशियल लाइट जो होती है ना, रात में अपन लाइट वगैरह चलाते हैं, ये लाइटें किशोर उम्र के लड़के लड़कियों के लिए, यानी कि जो 18 साल से कम है, टीन एज में 18-19 तक जो है ना, उस वर्ग के लोगों की नींद खराब करती है लाइट्स, और साइकेट्रिक डिसऑर्डर का जोखिम भी बढ़ जाता है। शोधकर्ताओं ने अमेरिका में नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के सैटेलाइट डेटा का उपयोग करके शहरी और ग्रामीण इलाकों में आउटडोर लाइट की गहनता को ट्रैक किया, और इस दौरान पड़ोस में रहने वाले 10,123 किशोरों का नींद के पैटर्न को लेकर इंटरव्यू किया गया। तब ये बातें सामने आई है। साथ ही स्ट्रक्चर्ड स्केल्स की मदद से मेंटल डिसऑर्डर की भी जांच की गई। ये वाकई में बहुत ही गंभीर और सोचनीय वैज्ञानिक रिसर्च है। लेकिन कुल मिलाकर के आप तो ध्यान रखिएगा, ध्यान तो क्या रखें, ये आज हमारी जरूरत भी हो चुकी है आर्टिफिशियल लाइट्स, लेकिन फिर भी किशोर जो आसपास में सोते हैं वहां पर लाइट ना लगाएं आप, वगैरह वगैरह। चलिए साथ ही अगली खबर आती है, मोदी सरकार का एक बड़ा फैसला है। 10 साल से कम सेवा पर भी सैनिकों को दिव्यांगता पेंशन दी जाएगी। जी हाँ, रक्षा मंत्रालय ने 10 साल से कम सेवा देने वाले सैनिकों के लिए बुधवार को दिव्यांगता पेंशन की अनुमति दे दी है। अभी तक ये पेंशन सशस्त्र बलों के सिर्फ उन जवानों को दी जाती थी जिन्होंने 10 साल से ज्यादा की ड्यूटी की हो। उन कारणों से दिव्यांग हुए हैं जो सैन्य सेवा से संबंध नहीं है, उनको पेंशन का लाभ नहीं मिल पाता था, राइट। लेकिन अब 10 साल से कम में भी मिलेगा। ये आर्मी के लोगों के लिए राहत की बात है। साथ ही खबर है दोस्तों की इंश्योरेंस को लेकर भी, डॉक्टर और नर्स को चीनी वायरस कवच जो पॉलिसी है ना, उस पर 5% डिस्काउंट मिलेगा। खुद इरडा ने सभी बीमा कंपनियों को यह निर्देश दे दिए कि अगर आपको पता, हाल ही में इरडा के द्वारा कहने पर 29 इंश्योरेंस कंपनियों ने चीनी वायरस की इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की थी और जारी कर दी थी, राइट। लेकिन ऐसे में अब इरडा ने एक फैसला और दिया कि 5% डिस्काउंट मिलेगा अगर सामने वाला इंश्योरेंस जो करा रहा ना चीनी वायरस का, वो अगर डॉक्टर या नर्स है तो ये राहत की बात है इन वॉरियर्स के लिए। चलिए साथ ही खबर है कि शिक्षकों को ऑनलाइन पढ़ाने के लिए मिलेगा खास प्रशिक्षण। NCERT ने इस तरह की तैयारी भी शुरू कर दी है। जहाँ चीनी वायरस के संक्रमण के खतरे के बीच घर बैठे स्कूलों में बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने के लिए एक मुहिम शुरू की गई है, और अब शिक्षकों को भी इसके लिए तैयार किया जाएगा। उन्हें ऑनलाइन पढ़ाई से जुड़े सभी तकनीकी पहलुओं को लेकर एक खास ट्रेनिंग दी जाएगी। इसकी तैयारी फिलहाल NCERT ने शुरू कर दी है। राज्यों के साथ मिलकर जल्दी इस पर काम शुरू हो जाएगा, राहत की बात है ना। चलिए अगली खबर आती है कि रोजाना एक सेब। जी हाँ, वैज्ञानिकों की रिसर्च में देखिए बात सामने है, सिर्फ डेली ओनली एक एप्पल जो है ना, वो आपकी डायबिटीज को दूर रख सकता है। ब्रिटिश के वैज्ञानिकों का दावा है कि खाने में फल
फल और सब्जियां मात्र बढ़ाने से 50% तक बीमारियों का खतरा टल जाता। जरा सोचिए दोस्तों, सिर्फ फ्रूट्स कितना काम करते हैं। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में प्रकाशित रिसर्च में शोधकर्ताओं ने यह दावा किया और कहा कि अपनी डाइट में रोजाना एक सेब और सब्जियों की मात्रा को बढ़ाएं। शोधकर्ताओं के मुताबिक ब्लड में विटामिन सी और कैरोटीनॉइड्स मिलने पर बीमारियों का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। तो दोस्तों आप भी अपनी डेली डाइट में जरूर फ्रूट्स को इंक्लूड करें, ज्यादा बेहतर होगा ये। चलिए साथ ही खबर है कि फास्टैग से अब आप कर पाएंगे पार्किंग का भुगतान। ये एक नई सुविधा है, राजधानी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु सहित कई सारे बड़े शहरों में शुरू भी हो चुकी है। इस सुविधा को फास्टैग 2.0 नाम दिया गया है। हैदराबाद एयरपोर्ट में इसकी शुरुआत हो चुकी है। देश भर से टोल टैक्स पर टैक्स वसूली के अलावा जल्दी अब देश में वाहन पार्किंग शुल्क भी आप फास्टैग की मदद से भुगतान कर पाएंगे। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे प्रमुख शहरों में फास्टैग के साथ कॉन्टैक्टलेस और इंटरऑपरेटेबल पार्किंग सॉल्यूशंस का विस्तार करने का प्लानिंग बनाया है। तो ये एक नई सुविधा है, ठीक है ना। चलिए साथ ही अगली खबर आती है। आपको पता होगा कल ही रिलायंस AGM 2020 मीटिंग थी और इस दौरान मुकेश अंबानी जी ने कई सारी घोषणाएं की। अपडेट आप देख सकते हैं रिलायंस AGM 2020 को लेकर देश में 5G लॉन्च करने की तैयारी है जियो की। इसके अलावा जियो TV प्लस और जियो ग्लासेज के साथ रिलायंस ने कई सारे नई चीजें, नए प्रोडक्ट भी लॉन्च किए। दरअसल आप ये सोच रहे होंगे कि जियो ग्लास क्या होते हैं, तो रिलायंस की एक नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देखिए। 3D में बातें करने के लिए जियो ने पेश किया जियो ग्लास। जी हाँ, रिलायंस की जो 43वीं AGM मीटिंग हुई, इसमें रिलायंस की तरफ से कई बड़े ऐलान है और एक सबसे खास प्रोडक्ट जियो की तरफ से पेश किया गया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जिसका नाम है जियो ग्लासेज, जिसे कंपनी ने खास तौर पर टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन किया है। इससे एक 3D वर्चुअल रूम्स को इनेबल किया जा सकेगा। साथ ही रियल टाइम में जियो मिक्स्ड रियलिटी क्लाउड के जरिए होलोग्राफिक क्लास की जा सकेगी और ऐसे में जियो ग्लास की मदद से वर्चुअल दुनिया में आप दूसरे व्यक्ति का 3D अवतार देख पाएंगे। इससे आपस में बातचीत बेहतर हो जाती है, लगता है कि मानो आमने सामने बातचीत हो रही हो। केवल एक केबल के जरिए जियो ग्लास में स्मार्टफोन के कंटेंट को एक्सेस भी किया जा सकेगा। जियो ग्लास की मदद से घर बैठे कहीं भी घूमने फिरने भी जाया जा सकता है। इसका मतलब है कि 3D फॉर्मेट में दुनिया के किसी भी पर्यटन स्थल को देख सकते हैं। इसमें एक एप्लीकेशन से दूसरे में जाना भी बहुत आसान होता है। इस जियो ग्लास का वजन महज 75 ग्राम है। यह पर्सनलाइज्ड ऑडियो के साथ आता है। ये वर्चुअल दुनिया को बेहद आकर्षक बना देता है। और कुल मिलाकर के जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स की ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो ऐसे में यूं लगेगा कि स्टूडेंट्स के पास ही टीचर खड़ा होकर के उनको समझा रहा पर्टिकुलर, है ना। ऐसे होलोग्राफिक सिस्टम रहता है इसमें। तो इसके अलावा और एक प्रोडक्ट जो जियो ने लॉन्च किया वो है जियो TV प्लस। जी हाँ दोस्तों, जियो TV प्लस जो है ना, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म या एप्लीकेशन जिसे आप कह सकते हो जिसमें आप सभी अच्छे OTT कंपनियों के प्लेटफॉर्म के कंटेंट को देख पाओगे, जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, वूट, सोनी लिव, G5, जियो सिनेमा, जियो सावन, यहाँ तक कि यूट्यूब सहित सबसे अच्छे OTT कंपनियों के जो 12 प्लेटफॉर्म के कंटेंट है ना, वो आप एक ही प्लेटफॉर्म जियो TV प्लस पर देख पाओगे। तो आपको अलग अलग में लॉगिन करने की जरूरत नहीं होगी। ये रिलायंस की तरफ से एक नया प्रोडक्ट है। जियो मार्ट भी पेश किया गया। जियो मार्ट पर जल्द ही ग्रोसरी के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। ये भी मुकेश अंबानी जी की प्लानिंग है। और इसके अलावा भी सबसे अच्छी प्लानिंग ये है दोस्तों की, जियो अगले साल लॉन्च करेगी मेड इन इंडिया 5G सर्विस। रिलायंस AGM में मुकेश अंबानी ने यह भी ऐलान किया। दरअसल रिलायंस जियो जो है ना दोस्तों, वो गूगल के साथ एक पार्टनरशिप करने जा रही है। रिलायंस जियो और गूगल के बीच एक साझेदारी हुई है और दोनों कंपनियां भारत के लिए अफोर्डेबल 5G एंड्रॉइड स्मार्टफोन वगैरह भी बनाएंगी। तो गूगल प्लस जियो मिलकर के अगले साल तक भारत में 5G प्रोडक्ट पूरी तरह से लॉन्चिंग की प्लानिंग में है। आप देख सकते हैं जियो प्लेटफॉर्म में गूगल ने 33,737 करोड़ रुपए में 7.7% हिस्सेदारी भी खरीदने की प्लानिंग बनाई है। अंबानी बोले कि जियो गूगल मिलकर भारत को 2G मुक्त बनाएंगे। तो ये रिलायंस जियो की तरफ से कई सारी बड़ी घोषणाएं की गई। वाकई में राहत की बात है भारत देश के लिए। और ऐसे में भारत के लिए वाकई में मुकेश अंबानी जी बहुत कुछ करते हैं दोस्तों। उनके लिए एक लाइक तो बनता है। फटाफट से एक लाइक कर दीजिए, दिल से लाइक करके शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ, फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी ये जानकारियां। चलिए बात करें अगली खबर में, जहां देख पा रहे कि महाराष्ट्र बोर्ड के रिजल्ट्स जो है ना, वो आज दोपहर 1 बजे जारी कर दिए जाएंगे। HSC परीक्षा का परिणाम स्टूडेंट्स MAHresult.nic.in पर चेक कर सकते हैं। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन जो है ना, वो 16 जुलाई को HSC यानी कि 12वीं परीक्षा का परिणाम जारी करने जा रहा है। आज आप चेक कर लीजिएगा। चलिए अब बात करें आज के ताजा मौसम समाचार अपडेट की, जहां खबर देख पा रहे कि देश के इन 7 राज्यों में मूसलाधार बारिश के आसार हैं। राजधानी दिल्ली पर भी इंद्र देवता मेहरबान हो सकते हैं। जी हाँ, तो आखिर कौन कौन से हैं वो 7 राज्य जिसमें मूसलाधार बारिश की संभावना है? तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि असम राज्य जो है ना, उसने बाढ़ से लोगों को परेशान किया हुआ है। वहीं बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश के भी कई जिले बारिश की वजह से बिल्कुल पानी से भरे हुए हैं, जलमग्न है। और ऐसे में मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों से 48 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, असम, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा के उत्तरी तटीय भागों में, साथ ही अंडमान और निकोबार में भारी बारिश की संभावना है। तो वहीं मुंबई में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया। संपूर्ण भारत के आज 16 जुलाई 2020 के मौसम पूर्वानुमान पर नजर डाले दोस्तों, तो आगामी 24 घंटों के दौरान इन राज्यों में तो है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पूर्वी और
दक्षिणी राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, आंतरिक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में, गंगेय पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। ओके, तो ये रहे आज की ताजा वेदर न्यूज अपडेट, मौसम समाचार। और आइए अब बात करते हैं आज की ताजा पेट्रोल डीजल के रेट्स की। तो डीजल के दामों में फिर से तेजी देखने को मिली है। दिल्ली में 13 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी के साथ 81 रुपए 18 पैसे प्रति लीटर तक डीजल पहुंच चुका। वहीं पेट्रोल भी 80.43 प्रति लीटर बिक रहा। और भी अलग अलग राज्यों, बड़े शहरों में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इंदौर, भोपाल वगैरह में पेट्रोल और डीजल के रेट लिस्ट क्या चल रहे हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं बात करें आज सराफा बाजार में सोना और चांदी के रेट की, तो देख पा रहे कि सोने की कीमत में 22 रुपए की गिरावट आई। 49,237 रुपए प्रति 10 ग्राम तक सोने का रेट पहुंच चुका। वहीं चांदी की बात करें तो 431 रुपए बढ़कर 53,080 रुपए प्रति किलोग्राम चांदी पहुंच चुकी है। चांदी में बढ़ोतरी काफी तेज देखने को मिल रही है ना। और आइए अब बात करें कुछ और अपडेट की, जहां चीनी वायरस को लेकर खबरें मैं आपको बता देता हूं। लाइव अपडेट है दोस्तों, 24 घंटों में संक्रमण के रिकॉर्ड तोड़ 31,392 नए मामले देखे गए। सिर्फ महाराष्ट्र राज्य के अंदर ही 7,975 केस मिले। देश में अब तक कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 9.68 लाख है, यानी कि 9,68,000 से ज्यादा हो चुकी है। इसके अलावा और एक अपडेट देख सकते हैं कि वैज्ञानिकों ने कहा मुंह में छाले होना भी चीनी वायरस के लक्षण है। स्पेन के अंदर 24 घंटों में 390 नए मामले देखे गए। दुनिया भर में 1,35,00,000 से भी ज्यादा केस हो चुके हैं। प्लीज आप सावधान रहें। भारत में दोस्तों एग्जैक्ट आंकड़ों की बात करें तो 24 घंटों के दौरान तकरीबन 32,000 तक नए मामले देखे गए। 9,70,000 से भी ज्यादा टोटल संक्रमितों की संख्या हमारे भारत में पहुंच चुकी है, जबकि 3,31,000 लोगों का भी इलाज चल रहा है, एक्टिव केस है। वहीं 6,13,000 लोगों को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल चुकी है, वो ठीक हो चुके हैं। और टोटल जान जाने वाले लोगों की संख्या भारत में 614 की बढ़ोतरी के साथ 24,929 हो चुकी है। ओके, तो ये तो रहे आज के ताजा चीनी वायरस के आंकड़े। और एक अपडेट देख सकते हैं, मध्य प्रदेश में बेकाबू है ये चीनी वायरस। एक महीने में 17 जिला अस्पतालों में 10 बेड के आईसीयू बनाने ही होंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को एक चुनौती और डेडलाइन दे दी है, अच्छी बात है। साथ ही और एक खबर देख सकते हैं, हैप्पी लाइफ को लेकर कि मां की कोख तक पहुंचा चीनी वायरस। कोख में पल रहे बच्चे को हुआ संक्रमण, गर्भनाल में मिले कोरोना के कण और दिखी अजीब सी सूजन। तो ये भी वैज्ञानिकों की एक नई रिसर्च पता चली है, देख सकते हैं आप जानकारी। ओके, तो ये तो रहे आज की चीनी वायरस के अपडेट। और आइए अब नजर डालते हैं कुछ और खबरों में, जहां देश विदेश के अपडेट हैं। खबर देख सकते हैं कि बेंगलुरु में 15 दिनों के अंदर संक्रमितों की तादाद 3 गुनी हो चुकी है। सरकार ने यहाँ पर 1 सप्ताह तक लॉकडाउन को फिर से लगा दिया। और एक अपडेट है दोस्तों की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है ना, वो स्किल में बदलाव करना ही समय की मांग है, ऐसा युवाओं से बोले हैं। यानी कि स्किल में चेंजेस करना ही अभी की टाइमिंग है। आज स्किल इंडिया अभियान के 5 साल पूरे हो चुके हैं। और अपने संबोधन में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि दोस्तों आज भारत में ज्ञान और कौशल दोनों में जो अंतर है ना, उसे समझते हुए ही काम हो रहा है। आज से 5 साल पहले आज ही के दिन स्किल इंडिया मिशन इसी सोच के साथ शुरू किया गया था। उन्होंने कहा कि देश में अब तक 5 करोड़ से ज्यादा लोग कोई न कोई नया कौशल, नई स्किल वगैरह सीख चुके हैं। तो ये राहत की बात है कुल मिलाकर के ना। चलिए साथ ही अगली खबर है, जम्मू एंड कश्मीर में सरकारी नौकरियों में 100% आरक्षण को चुनौती दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया। राहत की बात है। साथ ही खबर देख सकते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 की तारीखों का ऐलान हो चुका है। अगर आप खेल समाचार में इंटरेस्टेड रहते हो तो मैं आपको बता दूं कि फ्रांस ने 15 जुलाई 2018 को लुंजिकी स्टेडियम में फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी का उठाया था। और वो मंजर आज भी हमारी आंखों के सामने ताजा घूमता है, राइट। और ऐसे में फीफा 2022 गेम्स को लेकर तारीखें ऐलान हो चुकी है, घोषणा हो चुकी है। ऑफिशियल शेड्यूल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आगे गूगल कर लेना, आपको जानकारी मिल जाएगी। चलिए साथ ही खबर है कि सोमवती अमावस्या पर श्रद्धालु नहीं कर सकेंगे गंगा स्नान, एक रात पहले से ही बंद कर दी जाएगी सीमाएं। तो ये हरिद्वार की जिला प्रशासन की तरफ से भी एक बड़ा फैसला लिया गया है। इस बार सोमवती अमावस्या पर भी श्रद्धालु को गंगा स्नान करने की इजाजत नहीं होगी, है ना। चलिए साथ ही खबर है कि 20 साल बाद एक ही दिन मनाई जाएगी हरियाली और सोमवती अमावस्या। तो ये भी ध्यान रखिएगा आप, 20 साल बाद ऐसा संयोग होने जा रहा। इससे पहले साल 2000 में सोमवती और हरियाली अमावस्या एक ही दिन पड़ी थी, है ना। इस बार अमावस्या तिथि प्रारंभ 19 जुलाई की रात्रि को कुछ वगैरह हो रहा है और 20 जुलाई की रात्रि 11 बजे तक रहेगा। तो ये कुछ मसला है। चलिए साथ ही खबर है कि दुनिया की सबसे तेज और सुरक्षित ट्रेन तैयार हो चुकी है और दावा किया जा रहा है कि भूकंप के झटकों के बीच भी ये पटरियों पर फर्राटे से दौड़ेगी। दरअसल दोस्तों सबसे सुपरफास्ट ट्रेनों को दौड़ाने में जो जापान देश प्रसिद्ध है ना, उसने एक और नया कीर्तिमान स्थापित किया। जापान ने चीनी वायरस की महामारी के बीच एक और बुलेट ट्रेन लॉन्च कर दी है। जापान का दावा है दोस्तों की ये नई ट्रेन दुनिया की सबसे फास्टेस्ट यानी कि तेज सुरक्षित बुलेट ट्रेन है। अगर चल रही है ट्रेन और पटरियों के नीचे भूकंप भी आ जाता ना, तो भी ट्रेन का कुछ नहीं बिगड़ेगा। N700S सीरीज की बुलेट ट्रेन दुनिया की सबसे फास्ट दौड़ने वाली ट्रेन है। 1 घंटे में लगभग 358 किलोमीटर का सफर ये आपको तय करा सकती है। चलिए साथ ही खबर है कि मारुति कंपनी ने इन 2 गाड़ियों को तकनीकी खराबी के चलते वापस मंगाई है। 1.5 लाख समथिंग पीस वापस आए। कौन कौन सी गाड़ियां हैं मैं आपको बता दूं, वैगन आर और बेलेनो में तकनीकी खराबी पाई गई है। अगर आपने भी ये मॉडल लिया और कोई प्रॉब्लम आपको लगती है तो आप कंपनी में वापस इसको भेज सकते हैं, ठीक है ना। साथ ही खबर है आपको बताओ, राजस्थान राज्य में राजनीतिक मसला चल रहा है और इस समय सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री पद से हटाने पर विधायक व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुतले भी फूंके गए। गुर्जर समाज में आक्रोश देखने को मिला। चलिए साथ ही खबर है कि अमेज़न कंपनी की एक नई सर्विस है, आपके सामान की लिस्ट देखकर खुद निकलेंगे प्रोडक्ट और तुरंत बनेगा बिल।
जी हाँ, ई कॉमर्स सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी अमेजोन जो है ना, वो जल्दी आपकी एक बड़ी दिक्कत दूर करने वाली है। शॉपिंग करने के बाद बिल पे करने के लिए आपको लंबी लाइन में लगना पड़ता है। अमेजोन इंक ने एक ऐसा कार्ट यानी कि सामान रखने का बैग बनाया जो आपके लिए न केवल खरीदारी करेगा बल्कि बिल पेमेंट के लिए लंबी लाइन से भी आपको बचाएगा। तो ये अमेजोन की एक नई सर्विस है, बहुत जल्द लागू हो जाएगी। साथ ही दोस्तों, मध्य प्रदेश उज्जैन में भी शनिवार रात 10 बजे से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक टोटल लॉकडाउन लागू रहेगा। महाकाल की सवारी में भी शामिल लोगों को कम किया जाएगा, ये भी अपडेट चलना है। और एक खबर है कि सीबीएसई का 10वीं का रिजल्ट आपको बताओ कल ही जारी हुआ था और ऐसे में परीक्षा के 118 दिन बाद बोर्ड के नतीजों में लड़कियां आगे रही है। 91.46% बच्चे टोटल पास हुए, 0.36% अच्छा रिजल्ट रहा पहले के मुकाबले और लगातार तीसरे साल लड़कियां ही नंबर 1 पर रही है। तो ये कुछ सीबीएसई रिजल्ट को लेकर अपडेट है। चलिए, साथ ही खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद सीबीएसई के छात्रों का हौसला बढ़ाया और कहा कि परीक्षा तय नहीं कर सकती कि आप कौन है। जी हाँ, अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट्स रहे हैं और आपके कम नंबर वगैरह भी आते हैं ना, तो प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जरा से भी टेंशन ना लें, क्योंकि ये नंबर, ये मार्क्स आपकी जिंदगी को डिसाइड नहीं कर सकते हैं। एक ऐसा ही लाइव उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप पॉजिटिव इंडिया के तहत खुद आईएएस अफसर ने अपनी सीबीएसई की मार्कशीट को शेयर किया छात्रों के साथ और इससे एक बड़ी सीख ये मिलती है कि ये जो आईएएस है ना, उसकी मार्कशीट है। जब वो 12वीं में पढ़ते थे तब केमिस्ट्री में उनको 24 नंबर मिले, यानी कि पासिंग मार्क्स से जस्ट 1 नंबर ज्यादा था। आप देख सकते हैं, इन माई 12th एग्जाम आई गोट 24 मार्क्स इन केमिस्ट्री, जस्ट 1 मार्क अबव पासिंग मार्क्स, बट दैट डिडंट डिसाइड व्हाट आई वांटेड फ्रॉम माई लाइफ। समझ रहे हो ना, ये नंबर्स आपकी जिंदगी को कभी डिसाइड नहीं कर सकते, इसलिए टेंशन ना लें। देखिए, आप इतने कम नंबर लाने वाला बंदा भी जब आईएएस कलेक्टर बन सकता है तो आप क्यों नहीं। ये वाकई में बहुत ही मोटिवेशन देने वाली पोस्ट है जो इन्होंने शेयर की और मैंने भी आपको बता दिया। साथ ही अगली खबर देख सकते हैं कि इंडियन आर्मी में 89 एप्लीकेशन को बैन करने को लेकर जो मसला चल रहा है, उसमें जब आर्मी अफसर ने पूछा कि फेसबुक इस्तेमाल कर लें तो हाईकोर्ट ने कहा दोस्तों की ऐप भी अगर इतनी ज्यादा पसंद है तो नौकरी से भी इस्तीफा दे दीजिए। कुल मिलाकर के हमारी इंडियन आर्मी में फेसबुक और इंस्टाग्राम भी शामिल है। इनके समेत 89 सोशल मीडिया एप्स को डिलीट करने के आदेश दिए। हालांकि अब इस पर और 21 जुलाई को एक कोर्ट में सुनवाई होनी है। देखते हैं क्या नया फैसला आता है, मैं आपको बताऊंगा डीएलएस न्यूज के ऊपर। फिलहाल अगली खबर देख सकते हैं, प्रवासी मजदूरों को बड़ी राहत मिली है। हेल्थ, लाइफ इंश्योरेंस और पेंशन का रास्ता साफ हो चुका। संसद की स्थायी समिति ने कुछ सिफारिशें बदल दी। तो ये चीनी वायरस के संकट में केंद्र सरकार की तरफ से जो प्रवासी मजदूर वगैरह लोग हैं ना, उनको राहत दी गई है इंश्योरेंस वगैरह में, और ये जानकारी आप देख सकते हैं। साथ ही खबर है कि रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, नहीं करना होगा ज्यादा इंतजार, इन मार्गों पर सेवाएं बढ़ रही हैं। भारतीय रेलवे की तरफ से एक अच्छी खबर आ रही है। इंडियन रेलवे जो है ना, ट्रेनों का कुछ संचालन बढ़ाने जा रहा है। ये कौन कौन से रूट पर क्या क्या ट्रेनें बढ़ने वाली हैं, तो इनकी जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए, साथ ही खबर है कि तो अब इन किसानों को देना पड़ेगा 4 की जगह 7% ब्याज, सिर्फ 47 दिन बाकी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने भी केसीसी से लोन वगैरह लिया हुआ ना, किसान क्रेडिट कार्ड से, तो ऐसे में आपके पास 47 दिन बचे हैं। अगर आप 47 दिन के अंदर सरकार का पैसा वापस जमा नहीं कराते हो ना, तो फिर 4% की बजाय 7% ब्याज दर लगेगी। ध्यान है ना आपको। साथ ही और एक अपडेट देख सकते हैं, अच्छी खबर है, चीनी वायरस वैक्सीन का ट्रायल का पहला चरण सफल रहा है। मरीजों में बीमारी से लड़ने की ताकत बढ़ी, इम्यूनिटी डेवलप हुई है, तो ये राहत की बात है। देखते हैं दूसरे चरण में, तीसरे चरण में क्या नतीजे आते हैं। फिलहाल अगला अपडेट देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को यूएन की अहम बैठक को संबोधित भी करेंगे। बहुपक्षीय प्रणाली और व्यवस्था में सुधार ही प्राथमिकता है, ये भी उनका कहना है। अच्छा, और एक अपडेट देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में 16 से लेकर 31 जुलाई तक नहीं लागू होगा पूर्ण लॉकडाउन। यूपी सरकार ने कहा कि पूर्व आदेश ही लागू रहेंगे। जो सोशल मीडिया पर यूपी में 16 से 31 को लेकर जो खबरें चल रही है ना, वो बेतुकी हैं, उनको पूरी तरह से खारिज कर दिया। जो लॉकडाउन और प्रशासनिक व्यवस्थाएं पहले से चल रही है ना, वही बनी रहेगी। तो आप टेंशन ना ले, सिर्फ यूपी में है ना। ओके दोस्तों, तो इसी के साथ ही आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया न्यूज, हेडलाइंस न्यूज का अपडेट फिनिश होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएगा दोस्तों की इस वायरस को फैलाने का श्रेय कौन से देश को जाता, किस देश की वजह से ये वायरस पूरी दुनिया में फैला। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली पिक किए जाएंगे हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो की गिव अवे आप तक पहुंचा दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल पर पहली बार आए ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।